प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 4 हिंदी का पाठ 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। बच्चों, आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। कहानी से। सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? उत्तर। सुनीता को सब गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वह अपने पैरों से चलने फिरने में असमर्थ थी और पहिया कुर्सी में बैठकर चल रही थी। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? उत्तर। दुकानदार ने चीनी सुनीता के हाथ में देने की बजाय उसकी गोद में डाल दी थी। सुनीता को दुकानदार की दया नहीं चाहिए थी। वह चाहती थी कि उसके साथ अन्य लोगों की तरह समान व्यवहार किया जाए, लेकिन दुकानदार उससे समान व्यवहार नहीं कर रहा था। अपाहिज समझकर दया दिखा रहा था। दुकानदार का यह व्यवहार सुनीता को उसकी कमी की याद दिला रहा था, इसलिए उसे दुकानदार का व्यवहार बुरा लगा। मजेदार। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा? उत्तर। सुनीता अपने पैरों से चल नहीं सकती थी, इसलिए उसे सड़क की चीजें देखने में मजा आता था। सड़क पर उसे हर चीज चलती दिखाई देती थी, अतः उसे जब भी यह देखने का मौका मिलता तो उसे अच्छा लगता था। अंदर रहकर जो अकेलापन व कमी वह महसूस करती थी, वह सड़क पर देखकर दूर हो जाती, वह उसका मन लग जाता था। अगला प्रश्न है, अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या क्या चीजें नजर आती हैं? उत्तर। मुझे सड़क के किनारे पेड़ पौधे और बिजली के खंभे नजर आते हैं। सड़क पर आते जाते लोग, साइकिलें, स्कूटर, मोटरसाइकिलें, कारें, बसें आदि भी दिखाई देती हैं। लोग क्या क्या करते हुए नजर आते हैं? उत्तर है, लोग आते जाते हुए, बातें करते हुए, नींबू पानी पीते हुए, पेड़ों की छाया में बैठे हुए, गाड़ी रोककर फोन पर बात करते हुए, हेलमेट खरीदते हुए, गाड़ी ठीक करते हुए आदि काम करते दिखाई देते हैं। मनाही। फरीदा की मां ने कहा, इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी मां ने उसे रोक दिया। मां ने फरीदा को क्यों रोक दिया? उत्तर। मां ने फरीदा को इसलिए रोक दिया होगा क्योंकि उसके विचार में किसी अपंग व्यक्ति से ऐसा सवाल करना उसके दिल को तकलीफ पहुंचाना है। अगला प्रश्न है, क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? उत्तर। मेरी समझ से फरीदा ने सुनीता की पहिया कुर्सी के बारे में पूछकर कोई गलती नहीं की। वह तो स्वाभाविक उत्सुकता के कारण पूछ रही थी। उसके मन में सुनीता को दुख पहुंचाने की भावना नहीं थी। क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है? कौन मना करता है? कब मना करता है? उत्तर। हाँ, मुझे बाहर जाकर खेलने से मना किया जाता है। जब मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं करती हूँ, तब मम्मी खेलने से मना करती हैं। मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? उत्तर। कक्षा में प्रवेश करने के लिए सीढ़ियां चढ़ने में और कक्षा से बाहर जाने के लिए सीढ़ियों से उतरने में। अपनी कक्षा के बच्चों के साथ खेलने में भी परेशानी आएगी।
उसे यह परेशानी न हो, इसके लिए अपनी पाठशाला में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकते हो? उत्तर, कक्षाओं में आने जाने का रास्ता ढलावदार होना चाहिए। विकलांगों वाले खेल कराए जाने चाहिए। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि दूसरे बच्चे उनके साथ बराबरी का बर्ताव करें। कहानी से आगे। सुनीता ने कहा, मैं पैरों से चल नहीं सकती। प्रश्न, सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया देख नहीं सकते, फिर भी वो किताब पढ़ लेते हैं। वे किस तरह की किताब पढ़ सकते थे? उत्तर, ब्रेल लिपि में लिखी किताबें पढ़ते थे। उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? उत्तर, उस तरह की किताब के बारे में सबसे पहले लुई ब्रेल ने सोचा। प्रश्न, आसपास में कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात की गई है जो सुन बोल नहीं सकते। क्या तुम ऐसी किसी बच्चे को जानते हो जो सुन बोल नहीं सकता? उत्तर, हाँ, मेरे पड़ोस में एक लड़का है, उसका नाम मोहन है। वह सुन बोल नहीं सकता। तुम उसे किस तरह से अपनी बात समझाते हो? उत्तर, मैं उसे लिखकर या इशारों से अपनी बात समझाता हूँ। शब्दार्थ। शब्द है सहारा। सहारा का अर्थ होता है सहायता या मदद। फुर्ती का अर्थ होता है तेजी। रोजाना, इसका अर्थ है रोज या प्रतिदिन। टुकुर टुकुर का अर्थ होता है एकटक। अजीबोगरीब का अर्थ होता है अनोखा या विचित्र। परवाह का अर्थ होता है ध्यान या ख्याल रखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें।